दोस्तों, मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हम मानव शरीर से वो सभी टॉप 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जो सभी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी एग्ज़ामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको उसका जवाब कमेंट में देना है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की जीके क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो दूसरे पर्सन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, यानी कि सांस लेने की दर होती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर, जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में। दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिज, मध्य कर्ण में होती है दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य कर्ण मीन्स कान की हड्डी में, कान की हड्डी होती है एक स्टेपिज हड्डी। किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी। तो स्टेपिज उसको बोला जाता है, तो वही मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जबड़े की हड्डी। अगर आपसे पूछा जाए मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज मध्य कर्ण में। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कठोर तत्व है दोस्तों, तत्व इसने पूछा है तो दोस्तों एनामिल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? यानी कि केलोलॉजी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केलोलॉजी कहा जाता है किसको? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करना केलोलॉजी कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, यानी कि 120/80 मिलीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि 23 सेकंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? तो दोस्तों, 7% रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? दोस्तों 7% होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7.4 पीएच मान होता है मानव रक्त का। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है दोस्तों? डी, यानी कि हमारी जो किडनी होती है, वृक्क जिसको बोलते हैं, वही रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त का पूछा है दोस्तों, 20 से 120 दिन का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों इसमें दिया है लेकिन इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो 2 से 4 दिन का होता है दोस्तों। कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, हो सकता है ऑप्शन गलत रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? आपको याद रखना है 2 से 4 दिन का। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यानी कि डोनर जो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19वें पर्सन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो किसी से भी खून ले सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन क्रिया दोस्तों मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से, और जो भोजन हमारा पच गया उसका अवशोषण कहाँ पे होता है? कौन सी आंत में? छोटी आंत में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे दोस्तों, पीत किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का दोनों ऑप्शन दिया है, तो एक ऑप्शन ही होगा इसमें से, सी लगाओ या डी लगाओ। यकृत द्वारा होता है दोस्तों, किसके द्वारा? यकृत द्वारा, यकृत द्वारा, यानी कि पीत किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि यकृत। यकृत जो ग्रंथि है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग पूछा है दोस्तों इसने, अगर ग्रंथि ग्रंथि पूछे तो यकृत, अगर अंग पूछे तो त्वचा, इनके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 का मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाए? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी मनुष्य में क्या पाई जाती हैं? पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे दोस्तों, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 206 होती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शरीर में केवल
टोटल कितनी यानी कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 206। 30 क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की पूछा है दोस्तों, कितनी होती है? 639, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लास्ट में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा क्वेश्चनों का, और आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे दोस्तों, लिंग निर्धारण होता है, यानी कि बच्चे का जो बेबी होगा, बेबी जो होता है वो गर्ल होगा या बॉय होगा, वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंग निर्धारण किसे होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे दोस्तों, मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठीय होती है? मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए तो तंत्रिका तंत्र। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन हैं, और एग्जाम के अंदर बार बार पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको डेली क्विज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है शरीर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है दोस्तों शरीर में प्रतिदिन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे दोस्तों, मूत्र किस कारण दुर्गंध होता है? यानी कि मूत्र की जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? यूरिया के कारण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। कितना होता है? 6, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछे रक्तचाप का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना दोस्तों? 7.4 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है दोस्तों? यकृत में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछे तो दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर कैल्विन में पूछे तो 310 कैल्विन होता है दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक, यानी कि टिबिया एक हड्डी का नाम है दोस्तों। कौन सी हड्डी? टिबिया हड्डी। तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरे दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो प्रोटीन से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बहुत बार एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। आप चाहे कोई भी पेपर पिछले जो पेपर पूछे गए हैं वो आप उठा के देख लो, बहुत बार ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परमस्तिष्क, सेरेब्रम जो भाग होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। कौन सा? परमस्तिष्क, सेरेब्रम। तो रिवीजन करेंगे दोस्तों,
रिवीजन करेंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन किए उनका हम रिवीजन करेंगे। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं कितनी दोस्तों? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार दोस्तों? 72 बार पर मिनट में धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज यानी कि मध्यकर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सब शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 पर 80 मिलीमीटर। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 7%। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है किडनी वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है दोस्तों। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन। ये जो ऑप्शन दिए थे दोस्तों उसमें नहीं था, तो 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी होता है दोस्तों। ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों प्लीहा यानी कि स्प्लीन कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में पूछे तो कितना दो तो 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग परमस्तिष्क सेरिबरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आप प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं दोस्तों। ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। IQ स्टडी सेंटर, IQ स्टडी सेंटर, IQ स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली जीके जीएस की क्लास देखें, मैथ्स की क्लास देखें, शॉर्ट ट्रिक्स देखें।
सभी आपको फालतू की चीज़ें आपको नहीं करवाई जाएंगी, केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा और आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जाएगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।